कराची प्रेस क्लब के सामने ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज। असातिज़ा ने हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। कहा जिले सतह पर बायोमेट्रिक अफसर बनाए जाएं, रेगुलर अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएं, ग्रुप इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। मुतालबात मंजूर ना करने पर दमादम मस्त कलंदर की वार्निंग। एक माह पहले ही एक ओपन लेटर की हैसियत में सरकार को अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया था। चीफ सेक्रेटरी को दिया है, सेक्रेटरी एजुकेशन को दिया है, मिनिस्टर को दिया है, चीफ मिनिस्टर को भी दिया है कि भाई हमारे ये इश्यूज़ हैं, इस पे आप कोई हमारे साथ बातचीत करो, बैठक करो। अफसोस से कहना पड़ता है कि एक माह गुजर गया है, सरकार की कोई पेशरफ्त नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब जारी एहतजाज खत्म। फुरकानाबाद में 2 रोज से बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल। एहतजाज के बायस हसन स्क्वायर के करीब दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक। गुर्जर नाले से मुत्तसिल सड़क टूट फूट का शिकार, शहरी परेशान हो गए। खस्ता हाल सड़क पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। सड़क से उड़ने वाली धूल मट्टी बीमारियों का सबब बनने लगी। शहरियों का कहना है कि सड़क से गुजरने में मुश्किलात का सामना होता है। इंतजामिया सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। शेरशाह गुलबाई सेकंड हैंड क्लॉथ मार्केट की टूटी फूटी सड़क से ताजिर परेशान। सदर मिर्ची कंपाउंड अब्दुल कयूम कहते हैं मार्केट से करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। बंदरगाहों से मार्केट तक माल पहुंचाने में मुश्किलात है। सड़कों की मरम्मत के लिए कोई तवज्जो नहीं। सिंध हुकूमत का कराची में काले शीशे वाली गाड़ियों, सायरन, बार लाइट्स और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत की डीआईजी ट्रैफिक को फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को कब्जे में लेने की हिदायत। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करने की भी हिदायत। यूनिवर्सिटी रोड के सर्विस रोड से हर किस्म की पार्किंग को हटाने का भी हुक्म। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। चालान देता को भी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। सेक्रेटरी एक्साइज, सेक्रेटरी आईटी, डीआईजी ट्रैफिक, डीआईजी ड्राइविंग लाइसेंस पर मुश्तमिल कमेटी कायम। कराची के शहरियों की लोहे के गैस सिलेंडर की बजाय फाइबर सिलेंडर में दिलचस्पी। फाइबर सिलेंडर से धमाका नहीं होता, आग लगने पर पंक्चर हो जाता है। दुकानदारों का दावा, ओगरा से मंजूर शुदा 5, 10 और 13 किलो के गैस सिलेंडर दस्तयाब। कराची में गैस बहरान संगीन, मुख्तलिफ इलाकों में गैस की आंख मचोली जारी। सुबह और रात के औकात में प्रेशर न होने से शहरी परेशान। एवियरिया, लियारी, कोरंगी, लांडी, डिफेंस और बल्दिया समेत कई इलाके मुतासर। मकीन महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। गैस बहरान से सनतकार भी परेशान। सीनियर नायब सदर काटी मुस्लिम मोहम्मदी कहते हैं गैस की अदम दस्तयाबी के बायस पैदावार खत्म हो चुकी। मुल्की एक्सपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचने का इंदिया भी दे दिया। धुंध के बायस कराची आने और जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। खैबर मेल 6 घंटे, कराची एक्सप्रेस 4 घंटे, पाक बिजनेस 3.5, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे और तेजगां 3.25 घंटे ताखिर का शिकार। मिलत एक्सप्रेस 2.25 घंटे, कराकरम और रहमान बाबा 1.5 घंटे ताखिर से पहुंचेंगी। कराची में सर्दी बढ़ गई। सुबह और रात में दर्जा हरारत 13 डिग्री तक गिर गया। हवा में नमी का तनासुब 41% रिकॉर्ड। आइंदा दिनों में सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई। कराची आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। सुबह फजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 219 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। बारह साल भतीजी से ज्यादती और कत्ल का केस चालान पेश न किया जा सका। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर अदालत ने 4 जनवरी तक केस का चालान जमा कराने की मोहलत दे दी। चचा ने भतीजे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबा के कत्ल किया था। गुलशन इकबाल में स्टेट क्रिमिनल्स बेलगाम केडीए मार्केट में होटल पर बैठे 20 से ज्यादा अफराद को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर से 40,000 से जायद रियाल बरामद।
मुसाफिर ने रियाल कपड़ों में छुपाए थे, तलाशी पर बरामद हुए। मालियत 30,29,000 रुपए है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी फिल्म मौला जट देखने सिनेमा घर पहुंच गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान, डीएमसी ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर शकील अहमद और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। खुसूसी अफराद के कोटे पर मुलाजमतें ना देने का केस। कोटे पर अमल दरामद न करने पर सिंध हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। सिंध हुकूमत को तमाम महकमों में 4 माह में भर्तियां मुकम्मल करने का हुक्म। खाली आसामियों पर भर्तियां की जाएंगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन में अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले। कराची, वस्ती, खैरपुर, घोटकी, मुटियारी के इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हो गए। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद की ग्रेड 20 में तरक्की कर दी गई। नदीम हैदर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं। सैयद नदीम हैदर डीजी इलेक्शंस इस्लामाबाद तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में आटे की किल्लत नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नामे मन कहते हैं। अरबों रुपए की सब्सिडी दी। सिंध वाहिद सूबा है जहां 65 रुपए किलो में आटा दस्तयाब है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बड़े स्टोर से आटा खरीद ले। कराची में खुश्क मेवे शहरियों की पहुंच से दूर। अखरोट की कीमत 800 से बढ़कर 1100 रुपए किलो हो गई। फी किलो बादाम 2000 रुपए तक जा पहुंचे। दरामदी चलगो से 200 के इजाफे से 7000 रुपए किलो हो गए। पिस्ता 2800 से 3200 रुपए हो गया। मूंगफली, पारा चनार 700 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। डॉलर कमजोर होने तक कीमतें बढ़ती रहेंगी। दुकानदारों का 2 टोक मौक़िफ़। क्योंकि सीज़न की वजह से आप लोगों को मालूम है हर चीज़ में इजाफा होता है। और ये तो आजकल जो ड्राई फ्रूट का सीज़न है तो हर चीज़ में जो पहले एक चीज़ 600 का मिल रहा था अभी वो 1000 रुपये में मिलता है। जो पहले चीज़ 400 का मिलता है वो 800 में मिलता है। हर चीज़ डबल रेट पे हो गई। मतलब बढ़ती महंगाई से मदीना बाजार की रौनकें भी मांद पड़ने लगीं। रेक्सीन और केमिकल बॉन्ड की कीमतों में इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना है कि 200 की चीज़ 600 में मिल रही है। रेक्सीन 200 से बढ़कर 800 रुपये गज़ में मिल रही है। दुकानदारों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। FPCCI ने दरामदात पर पेश की इजाज़त ख़त्म करना खुश आइन करार दे दिया। नायब सदर FPCCI ज़ुबैर मंशा बोले, सबसे बड़ा मसला इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का है। हुकूमत से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट कम करने की अपील। बाजार हिस्स में मंदी के बादल। कारोबार के दौरान हडट इंडेक्स में 523 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1.27% कमी से 39,279 की सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 22 पैसे का इजाफा हो गया। डॉलर 226.15 रुपये से बढ़कर 226.37 रुपये पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की लिस्टिंग तकरीब। आरिफ हबीब ग्रुप के ग्लोब रेजिडेंसी स्टॉक मार्केट के रेट लिस्टिंग में शामिल। तकरीब का आगाज CEO आरिफ हबीब ने रिवायती घंटा बजाकर किया। रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और ज़राअत के फ़रोग पर जोर। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क के दिवालिया होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, डॉलर पड़ोसी ममालिक में स्मगल होने का नुकसान हो रहा है। जल्द कराची आकर स्टॉक मार्केट इंतजामिया से मुलाकात करेंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शेड्यूल जारी कर दिया। 23 जनवरी, 16 मार्च, 27 अप्रैल, 12 जून 2023 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। नए साल में 6 माह में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। और 47वीं NBP कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का निकाह। ग्रुप D से हारिस और वसीम अब्बास ने पहला मैच जीत लिया। हारिस ताहिर ने फाइनल फ्रेम में 4-3 से फतह हासिल की। ग्रुप C से आकाश और बाबर मसीह ने फतह हासिल की।